नमस्कार दोस्तों, आपका जीके विद मुकेश सर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज राष्ट्रीय साधन से मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कुल 180 क्वेश्चन आए थे। 180 क्वेश्चन आए थे और 180 मिनट का ही समय मिला था बच्चों को। जो छोटे छोटे बच्चों का बहुत ही सुंदर एग्ज़ाम आयोजित हुआ था। तो ध्यान देना दोस्तों कि राष्ट्रीय साधन से मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जिसके जीके के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आपके लिए उनकी आंसर की बना के लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर पेपर आयोजित करवाया गया था। जो बच्चे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जीके संबंधी जितना भी मैटर होगा मैं आपके लिए हमेशा लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के पेपर के जो एनालिसिस है वो करते हैं शुरू। तो बात करें आज के पेपर का पहला क्वेश्चन। तो आज के पेपर में इस क्वेश्चन की बात करें कि पहला क्वेश्चन आया था चंपारण आंदोलन संबंधित है, यानी चंपारण आंदोलन से कौन व्यक्ति संबंधित है। तो चंपारण बिहार में पड़ता है, ठीक है। और चंपारण आंदोलन से संबंधित इस के अंतर्गत बात करें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसमें उत्तर बनेगा महात्मा गांधी, ठीक है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है, ये मशीन का आविष्कार है, एक साथ 8-8 धागे निकालने वाली मशीन जो बनाई गई थी वो जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा बनाई गई थी। और मैकमिलन के द्वारा बाइसिकल का आविष्कार किया गया था, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जेम्स हरग्रीव्स ऑप्शन ही नहीं है, तो ये चीज़ देखना होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों आगे, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। यानी तात्कालिक कारण था वो था गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस, ये इसका तात्कालिक कारण था। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है प्रति शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रति शब्द का अर्थ है, तो ऑप्शन दिए हुए थे मिट्टी के उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना, जंगलों को साफ करना, जंगलों में खेती करना, कुछ समय के लिए ज़मीन को बिना जोते हुए खाली छोड़ना। तो कुछ समय के लिए ज़मीन को बिना जोते हुए खाली छोड़ना, खाली ज़मीन को प्रति क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों पाँचवें क्वेश्चन की। तो पाँचवें क्वेश्चन था पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई थी। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने 1651 में और हुगली नदी के किनारे स्थापित की थी। आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ था। आधुनिक राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ। अजमेर, मेरवाड़ा और माउंट आबू को मिलाने के बाद में आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ था। ये 7वां चरण है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में बात करें राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय देवली थी, खेरवाड़ा थी, ब्यावर थी, टोंक नहीं थी। कौन सी नहीं थी? टोंक। उत्तर क्या होगा? टोंक हो जाएगा। जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात किसका है। तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर का है 994, और सबसे कम लिंगानुपात है वो धौलपुर जिले का है, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 9 आया था सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहाँ हुई थी। तो सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल है वो कहाँ हुई थी? राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो ब्यावर के अंतर्गत अजमेर में स्थापित हुई थी, ब्यावर अजमेर में, ठीक है। चंदेरिया शीशा जस्ता शोध यंत्र किस जिले में स्थापित है। तो चंदेरिया है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में बात करें कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है। तो यहाँ मौलिक अधिकार होगा शोषण के विरुद्ध, उत्तर बनेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद पूछता तो अनुच्छेद कौन सी हो जाती? 24। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 है। उसके बाद में बात करें दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की, और 13 नंबर क्वेश्चन का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन के अनुसार 1950 होगा, 26 जनवरी 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। उसके बाद में अगला 15 नंबर क्वेश्चन होता है बायोगैस मिश्रण है। बायोगैस किसका मिश्रण होता है। तो बायोगैस मिश्रण है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, उत्तर बनेगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था रेशम के कीटों को वाणिज्य पालन कहलाता है। यानी रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन कहलाता है तो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर।
अनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है, तो अनवीनीकरण का उदाहरण है उपरोक्त सभी है, यानी कहीं पर कोयला निकाला जाता है तो कोयला समाप्त हो सकता है, प्राकृतिक गैस होता है तो वो भी समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम है तो ये भी समाप्त हो सकता है, तो इसका अनवीनीकरण है। तो अनवीनीकरण है ये सभी के सभी, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है, तो लगभग 30% भाग है वो भूमि है। अभिलेखागार में रखे जाते हैं तो पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां रखी जाती है अभिलेखागार में, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्तों, चहमानों यानी चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से संबोधित किया जाता है? लाल किले से, ठीक है। राष्ट्र को प्रधानमंत्री, ठीक है, तो लाल किले से संबोधित करते हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी। कौन है? रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला तुलसीदास जी, ठीक है। उसके बाद में आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी उपनाम से कौन जाना जाता है, तो भोगीलाल पांड्या वागड़ का मसीहा और आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसल है, तो अगला क्वेश्चन खरीफ की फसल कौन सी है, तो चावल की फसल है। चावल की फसल है वो कौन किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है। गेहूं, सरसों, चना ये सभी की सभी रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो विजय स्तंभ का निर्माण है महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। नियुक्ति पूछिए इसने, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु है, तो भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 21 वर्ष, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन है, तो निम्नलिखित में से ये सभी के सभी संचार के साधन है। रेडियो, टीवी, अखबार ये सभी के सभी क्या है? संचार के साधन। उपरोक्त सभी इसका उत्तर आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका उत्तर बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर बनेगा दक्षिणी अफ्रीका, यानी ट्रांसवाल प्रांत है दक्षिणी अफ्रीका की, जहां पर सोने की खान है जो 3,581 मीटर गहरी है, जिस खान का नाम है मोपोनेंग खान, मोपोनेंग गोल्ड माइंस, ठीक है। मोपोनेंग गोल्ड माइंस है ये विश्व की सबसे गहरी खान है, ठीक है, जहाँ से सोना निकाला जाता है, ठीक है। रेडियो तरंगें किस मंडल में होती है, तो रेडियो की तरंगें हैं वो आयन मंडल में होती है और जिसका दूसरा नाम ताप मंडल होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? ताप मंडल होता है, और इसका उत्तर मेरे हिसाब से बाह्य मंडल आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है, तो भूकंप की तीव्रता मापने की जो इकाई है वो भूकंप मापी है। उसके बाद में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है, तो भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है, यानी इसमें अंतराल कितने वर्ष का होता है? 10 वर्ष का अंतराल होता है। तो दोस्तों ये जीके के संबंधी जितने भी क्वेश्चन थे उसके मैंने आंसर आपको लगवाए हैं, और जस्ट ही आपके लिए मैं अगले क्वेश्चनों के आंसर की जब तक तैयारी हो जाती है तब तक आप इस क्वेश्चनों के अपने आंसर की लगाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है मैं आशा करता हूं कि आप भी इस स्कॉलरशिप में सबसे अव्वल रहें, ठीक है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जो बच्चे नए आए हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।